नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस क्लास में हम वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देख लेते हैं वर्ण की परिभाषा। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक ध्वनि का विशेष चिन्ह होता है। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। एक बार फिर देख लेते हैं वर्ण की परिभाषा। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। अब देख लेते हैं वर्णमाला की परिभाषा। किसी की भाषा का वर्ण समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। इसकी भी कोई वर्णमाला देख लेते हैं कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के सामूहिक रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 44 है और लेखन के आधार पर 52। याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 44 है और लेखन के आधार पर 52। आइए अब देख लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। पहले देखते हैं हम स्वर कि स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। स्वर 11 होते हैं और इसमें भी कुछ हास्य स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर। आइए देख लेते हैं कि हास्य स्वर कौन से और दीर्घ स्वर कौन से हैं। हास्य स्वर होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? ऐसे याद करना है कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये हास्य स्वर है। ऐसे याद करना है कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ। जो छोटे हैं कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, जिनसे पहले छोटा लग गया वो हास्य स्वर है कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये हास्य स्वर है। हास्य स्वर कितने हैं? 4 हैं। अब देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर कितने हैं। दीर्घ स्वर है 7। कौन कौन से? छोटा आ तो आएगा नहीं क्योंकि वो हास्य स्वर हो गया। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऐसेडी, ऐसैनक, ओसोकली, अवसुरत, ऐसे याद कर लेनी है। बता रही हूँ कि छोटा बोल के ऐसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ ऐसे करके। तो ये कौन से हैं? ये है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। याद रखना कि हास्य स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। से बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऐसेडी, ऐसैनक, ओसोकली, अवसुरत, ये दीर्घ स्वर है। आगे देख लेते हैं हम व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन में 4 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। तो देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो ऐसे याद करना है कि कै, का, खा, गा, इसे ऐसे याद करिए। कै कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, घे घर, अणा जो कै वर्ग में आते हैं 5। 1 2 3 4 5 जो कै वर्ग की फैमिली के हैं। ऐसे याद करिए कि कै वर्ग की फैमिली में 5 आते हैं। जैसे कै कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, घे घर, अणा, ये 5 हो गए। फिर आते हैं चै। ऐसे याद करना कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग। एक मिनट क्या कर लेते हैं, पै वर्ग। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है ये। तो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो कै वर्ग की फैमिली में 5 आते हैं, चै वर्ग की फैमिली में 5 आते हैं, टै वर्ग की फैमिली में 5 आते हैं, तै वर्ग की में भी 5 आते हैं और पै वर्ग की में भी 5 आते हैं। तो कौन से आते हैं कै वर्ग में? कै कबूतर, खे खरगोश, गमला, घे, ऐसे याद कर लेना है खाली। चै वर्ग में चै चम्मच, छह छाता, जय झा, जय झंडा, अइया, ऐसे याद कर लेना। टै टमाटर में टमाटर, ठटेरा, डमरू, ढक्कन, अणे। तै तरबूज में तै तरबूज, थ थर्मस, दै दवा, ध धनुष, नैन। पै वर्ग में पै पतंग, फै फल, बै तक, भैलू, मैं मछली तक आते हैं पै वर्ग में। सभी के याद होंगे, छोटा बड़ा जो होते हैं, बस याद करने की ट्रिक है। ये पै वर्ग में 5 कौन से? पै पतंग, फै फल, बै तक, भै भालू, मैं मछली, तो 5 हो गए। तै वर्ग में तै तरबूज, थ थर्मस, दै दवा, ध धनुष, नैन, 5 हो गए। तो कितने हो गए? ये हो गए 25। अब देख लेते हैं अयोगवा। अयोगवा 2 होते हैं। ऐसे याद करना, अयोगवा 2 शब्द हैं, अयोग वाह। तो कितने आएंगे इसमें वर्ण? 2 आएंगे। अंग आह। ऐसे याद करना, अंग से अंगूर,
और अण खाली, ऐसे याद कर लेना है कि 2 हो गए ये अयोग है। और ये भी शुरू का पहला अक्षर देखो आ है इन दोनों में भी। आगे देख लेते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं 4। ये तो ये रह है ऐसे इनके याद हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कैसे कौन कौन से होते हैं? ये रह व। अब देख लेते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। उसमें ये सह कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, तो वो किस में जाएंगे? उष्म में जाएंगे। और एक है। ऐसे याद कर लेना है कि उष्म में से आ गया बीच में, तो 3 सह जो है ये सह ये उस व्यंजन में जाएंगे और है भी। अब देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अब इन्हें हम देखने वाले हैं कि संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बने हैं, आगे देखेंगे। एक हो रह गया है ये द्विगुण व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं। द्विगुण 2 गुण है, तो ऐसे याद करना कि डेड है, इनके नीचे एक पॉइंट है, बिंदी है, तो ये 2 से बनी है, ऐसे याद कर लेना है। तो ये द्विगुण व्यंजन होगा। कितने होते हैं? 2। अयोगवा कितने होते हैं? 2। स्वर कितने होते हैं? 11। उसमें कौन कौन से होते हैं? हाथ स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। हाथ स्वर कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। कौन कौन से? जो छोटा छोटा, छोटी, छोटा री, ये क्या होगा? ये हो गए हाथ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो बड़े होते हैं, जो बोलने में टाइम ज्यादा लगता है, जैसे क्या? बड़ा, बड़ी, ये क्या हो गए? ये हो गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। अच्छा, स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं कितने होते हैं? 25। कौन से? कै वर्ग वाले, च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले, त वर्ग वाले, प वर्ग वाले, ये क्या है? ये है स्पर्श व्यंजन। कै वर्ग की फैमिली में कितने आते हैं? 5 मेंबर आते हैं। च वर्ग की फैमिली में 5 आते हैं। ट वर्ग की फैमिली में 5 आते हैं। त वर्ग की फैमिली में 5 आते हैं। प वर्ग की फैमिली में 5 आते हैं, याद रख लेना है। आगे देख लेते हैं। एक बार फिर मैं बता देती हूँ, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये रह व। उष्म में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 3 उससे आ जाते हैं और है, ये उष्म व्यंजन होगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये देख लेना है और मैं आगे बताऊंगी किन किन से मिलकर बने हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। आगे देख लेते हैं। और एक अयोगवाह है, ये भी कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं। अयोगवाह 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द है अयोगवाह, तो 2 आ गए, तो ऐसे याद करना है कि 2 होते हैं। कौन से होते हैं? शुरू के अक्षर में आ है तो अंग से अंगूर हो गया और अणक, ये हो गया। द्विगुण व्यंजन में 2 होते हैं, ड और ढ, नीचे पॉइंट है, तो लगा लो 2 द्विगुण व्यंजन है। आगे देख लेते हैं। देखो ये लिख रही है कि स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। वो स्पर्श व्यंजन की वो थी 25, लेकिन व्यंजन की संख्या 41 होती है, तो कितने होगा टोटल? 52 हो गए। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि स्वर के उच्चारण के आधार पर 3 भेद होते हैं। स्वर के उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो स्वर के उच्चारण के आधार पर 3 भेद होते हैं। देख लेते हैं। देखो ये है हार्श स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर भी है। हार्श स्वर में कौन कौन से आते हैं? जो छोटे होते हैं, उन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, कम से कम आ ई उ री। देखो बहुत कम समय लगा ना, आ ई उ री, तो ये हो गए हार्श स्वर। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगे, जैसे आ ई उ, है ना, तो ये हो गए दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें तिगुना समय लगे, जैसे क्या? हम लिखेंगे ओम, तो उससे बोलेंगे ओम, तो बीच में भी ये है ना, ये 3 की इकाई का इस तरह होता है ये प्लुप्त स्वर। तो ये ज्यादा नहीं, इससे क्वेश्चन इतना नहीं बनता है, लेकिन हार्श स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा बनते हैं। तो प्लुप्त स्वर है, जैसे क्या राम, जैसे राम को ज्यादा टाइम राम ऐसे बोलेंगे, तो प्लुप्त स्वर प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर देख लेते हैं। जीव के भाग के आधार पर, जैसे अग्र स्वर कौन से होते हैं? जीव है, ये जीव है, तो ये जो भाग है इधर वाला, आगे वाला, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अग्र स्वर, अग्र। तो इससे कौन कौन से बोले जाते हैं? जैसे कि मान ली छोटी, बड़ी, एसीडी, ऐसा ना, ये 4 है जो अग्र स्वर से बोले जाते हैं। और ये यहाँ पे मध्य है, तो मध्य से बस एक बोला जाता है, वो क्या है? वो है छोटा आ, ये मध्य से बोला जाता है। ये जीव है, तो जो अग्र भाग है ये वाला,
तो इससे बोले जाते हैं चार। कौन से? छोटी, बड़ी, एसेडी, ऐसनक। मध्य से बोला जाता है बस आ। और पश्च, पीछे का जो भाग है यहाँ, ये पश्च स्वर हो गया, पश्च है। पीछे से क्या बोला जाता है? ये बोले जाते हैं पांच। बड़ाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओसौकली, औसौरत और बड़ा। ये किससे बोले जाते हैं? ये पश्च स्वर है, ये पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा है। अब देख लेते हैं जीभ के उठने के आधार पर भी बनते हैं। ये संवृत है, एक संवृत है, एक अर्धसंवृत है, अर्धविवृत है और विवृत है। संवृत चार बोले जाते हैं संवृत से, अर्धसंवृत से भी दो बोले जाते हैं, अर्धविवृत से भी तीन बोले जाते हैं, विवृत से आ। आगे देख लेते हैं। वर्ण के नाम, उच्चारण स्थान, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, निरानुनासिक, अनुनासिक स्वर। देख लेते हैं कि कंठ, गले से बोलने वाले कौन से स्वर हैं। तो एक हाथ स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। इनमें क्या बोले जाते हैं? छोटा और बड़ा। ये कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ, गले से बोले जाते हैं। और एक निरुनासिक मौखिक स्वर जो है आ जो है, ये भी, और ये अनुनासिक स्वर है, ये भी कंठ से बोले जाते हैं। तालु से देख लेते हैं, तालव्य से, छोटी, बड़ी। ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं तालु से। इसे बोलेंगे ई, तो हमारी जीभ जो वो तालु से आकर मिल गई तो ई, तो तालब हो गई। ये मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। अब मूर्धा से, मुंह धरने से कौन सा स्वर बोला जाता है? मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, तो ये री। ये किससे बोला जाता है? ये मूर्धा से बोला जाता है। आगे देख लेते हैं जो कंठ और तालु, कंठ तालव्य होते हैं, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं वो ये होते हैं। और जो ओष्ठ और कंठ, कंठोष्ठ्य, जो होठों से और गले से दोनों से बोले जाते हैं वो ये है। ऐसे याद कर लो कि ओक्सोकली, औसौरत, ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं ओष्ठ और कंठ से। अब आगे देख लेते हैं कि ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं। ओष्ठ से बोलने वाले हैं छोटा हूं, बड़ा हूं। ये होठों से, इसी के मतलब ऊ बोलेंगे तो दोनों होठ मिल गए ऊ, तो इसलिए हो गए ओष्ठ से बोलने जाने वाले। आगे देख लेते हैं व्यंजन। व्यंजन देख लेते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, मैंने पीछे बताया है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये, रल, व। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म में से आ गया तो तीनों से है और है। संयुक्त व्यंजन नीचे देखने वाले हमें भी। स्पर्श व्यंजन 25 पता कौन से? कै वर्ग वाले, च वर्ग वाले, टै वर्ग वाले, पै वर्ग वाले। तो ये कौन से स्पर्श व्यंजन है? इनमें सब में क्या आते हैं? 5-5 आते हैं। कै वर्ग में 5, च वर्ग में 5, टै वर्ग में 5 और पै वर्ग में 5। तो 5 के 5, 5 10, 5 5 25, 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजन में 25 आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं। कौन से? ये, रल, व। उसमें से लगा हुआ तीनों से और आ गए। आगे देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। वे वर्ण जो जीवा के स्पर्श मात्र करने से ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ये 5 वर्ग में बटे हैं, जिनका स्वरूप उच्चारण एवं ध्वनि के आधार पर इस प्रकार है। आगे देख लेते हैं। उच्चारण, कुंठा ध्वनि कंठ है। कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। याद रखना है जो कै वर्ग के हैं वो गले से बोले जाते हैं। जैसे कै, का, खा, गा, तो गले से ही आवाज निकली। तो कै कंठ में भी, कंठे में भी क्या है शुरू में, और कै वर्ग में भी। तो ये याद रखना है कि कै वर्ग वाले कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य वाले जो है, च वर्ग वाले जो है, ये तालव्य से बोले थे। जो तालु होता है, तालु, उससे बोलते। ऐसे याद करना है कि तालव्य च, ऐसे याद करना है कि तालव्य च, तालु च, मतलब च जरूर लगाना तो याद आ जाएगा। जो च वर्ग के हैं, च वर्ग की फैमिली वाले हैं, वो तालु से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। अब देख लेते हैं टै वर्ग वाले। ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं
मूर्धन्य से। तो ऐसे याद करना, मूर्धन्य टा, इसमें टा लगाना, मूर्धन्य टा, मूर्धा टा। तो याद रखना है कि ट वर्ग वाले मूर्धन्य या मूर्धा वाले होते हैं। अब त वर्ग वाले ये दंत से बोले जाते हैं, जैसे कि तै, थे, ता, था, धाना। तो ये किस बोल रहे हैं, हमारी जीभ जो टच कहाँ हो रही है, दांतों पे टच हो रही है, तो ये हो गए दंत वाले। तो ऐसे याद रखना कि दंत में तय लास्ट में है, तो इसमें तय वर्ग वाले आएंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं ओष्ठ वाले। ओष्ठ वाले जो होठों से बोले जाते हैं, वो कौन से होते हैं, वो पै वर्ग वाले होते हैं। जैसे पै बोलेंगे पै, पा, फा, तो हमारे जो दोनों होठों बंद हो जाते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, मिल रहे हैं आपस में, तो ये हो गए ओष्ठ्य वाले। याद रखना है कि कै वर्ग वाले कंठे होते हैं, च वर्ग वाले तालव्य च, तो तालव्य जो होते हैं, ऐसे मान चलिए कि कै वर्ग वाले वो कंठ से बोले जाते हैं, और तालव्य वाले जो च वर्ग में आते हैं वो तालव्य च, तो ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य मूर्धा टा, मूर्धा ऐसे बोल लो, मूर्धा टा, मूर्धन्य टा जरूर लगाना। तो ये ट वर्ग वाले जो है ये मूर्धन्य या मूर्धा या मूर्धन्य वाले होते हैं। दंत, तो दंत में त लास्ट में आ रहा है, तो त वर्ग वाले जो है वो दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ्य या होठ, जब हम बोलेंगे तो दोनों होठ जो हमारे वो अस्पष्ट जैसे प, फ बंद होंगे, तो ये होगा ये प वर्ग वाले, ऐसे याद रखना है। और ये जो है लास्ट वाले, ये नासिक व्यंजन है। कैसे, ये नाक से बोले जाते हैं, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एक वर्ण दे दिया, जैसे यहाँ लिख दिया न लिख दिया, और यहाँ पे कै, यहाँ पे पै, और यहाँ पे लिख दिया तै। अब बताइए कि नासी व्यंजन कौन से हैं जो नाक से बोले जाते हैं, तो इसका आंसर है न। इस तरह भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है जो लास्ट वाले हैं ये नासिक व्यंजन है। अभी याद होंगे आपके कि कै वर्ग वाले कंठ से बोले जाते हैं, च वर्ग वाले तालु से बोले जाते हैं, ट वर्ग वाले मूर्धा से मूर्धन्य होते हैं, त वर्ग वाले दंत वाले होते हैं तय, और ट वर्ग वाले ओष्ठ्य होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि 4 विकल्प दिए जाएंगे, लिख दिया ऐसे उसमें छा, तो ये कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है, ये वाला। तो ये क्या हुआ, जो चैवर की फैमिली वाले हैं, तो च चम्मच छता जय जहाज, ये वाले कौन से होते हैं, ये तालु होते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। ऐसे याद करना कि क्षत्रिय वो कौन किससे मिलकर बना है, कै और सै से। ऐसे ज्ञान किससे मिलकर बना है, ऐसे याद करना है कि त्रय, त्रय किससे बना है, श्रय किससे बना है। तो अब याद रखना है कि इसे क्वेश्चन आता है कै प्लस से, बस याद रखना कि हलंत जरूर हो, अगर हलंत नहीं है तो वो गलत है। ऐसे जल्दी में ऐसे हो जाता है कि हमने देख लिया अभी कै और से बना हुआ है, लेकिन हलंत नहीं देख पाए, तो हलंत जरूरी है देखना। तो याद रखना कि क्षत्रिय किससे बना हुआ है, 1-2 बार देख लेना है, ये याद हो जाएगा। क्षत्रिय, ऐसे क्षत्रिय हो गया, किससे बना है, त्रय किससे बना है, ज्ञ किससे बना है, और श्रय किससे बना है। 1-2 बार देख लेंगे तो ये याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। स्पर्श संघर्षी, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं नासिक है, इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। ये 5, ये कै वर्ग वाला है, ये च वर्ग वाला है, ये ट वर्ग वाला है, ये पै वर्ग वाले। तो ये कितने हो गए, ये 5 है। नासिक के कितने होते हैं, 5 होते हैं। इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। आगे देख लेते हैं। पार्श्विक कुंज होता है लय, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों पार्श्वों से निकलती है। पार्श्विक ऐसे होता है कि 4 विकल्प दिए जाएंगे, कै, न, लय, मैं, लिख दिया जाएगा कि पार्श्व व्यंजन कौन सा, तो याद रखना लय। उच्छिप्त, जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, जैसे डेड है, तो ये कौन से हैं, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन है। कंपित देख लेते हैं, और रह, जिनके उच्चारण में कंपन हो वो रह, कंपित व्यंजन। आगे देख लेते हैं। संघर्षहीन, सप्रभा,
य रै बै के उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के निकलती है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। य और वै को या और वै को अर्धस्वर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने स्वर और व्यंजन को जाना कि कितने होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अल्प विराम, अल्प महाप्राण, महाप्राण ये देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।